नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। फास्ट न्यूज इंडिया से अजय महाजन आज आपको एक बार फिर लेकर आई है डॉक्टर हरमिंदर दयाल जी से। उनसे आज पूछते कि गर्मी तो बहुत चल रही है, गर्मी की राहत जो चल रही है उससे बीमारियां भी बहुत बढ़ रही हैं। आज उसी मुद्दे पे हम रली मिली आज सर से बात करते हैं और बहुत अच्छी जानकारी भी देते हैं, सर से जानकारी भी लेते हैं। सत श्री अकाल सर जी। सर जी पहले तो ये बताइए कि आजकल हार्ट अटैक का बहुत ही चल रहा है, उस हार्ट अटैक और जो साइलेंट अटैक है उसमें क्या अंतर है और क्या चीज़ है ये? देखो ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀ ਵਧੇਗੀ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਧੁੱਪੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੀਹਾਈਡਰੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੈਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਘਟਣ ਕਰਕੇ खून का संघनापन हो सकता है, जिदे करके क्लॉट फॉर्मेशन हो सकती है और एक हार्ट अटैक किसी भी एक नॉर्मल परसन भी आ सकता है। ये भी एक कारण बन सकता है। और दूसरा तुसी गल की कि हार्ट अटैक ते साइलेंट हार्ट अटैक दे विच की अंतर है। देखो साइलेंट हार्ट अटैक जिहड़ा हुंदा नॉर्मली जिहड़ा वो हैल्दी बीइंग नूं नहीं आउंदा। ये ज़्यादातर जिहड़े शूगर वाले मरीज हुंदे ने जिन्हां दी शूगर जिहड़ी अनकंट्रोल्ड चल रही हुंदी है उन्हां नूं खास तौर ते चैसट पेन जी घट होंगी है एज मुकाबले कि जिन्होंने शूगर नहीं है। सो वो शूगर होने करके उन्होंने चैसट पेन नहीं होंगी तो उन्होंने हार्ट अटैक जो आता है तो उन्होंने पता नहीं लगता, तो इस करके उन्होंने जी सडन डैथ हो जाती है। दूसरा जो होंगे है कि जरूरी नहीं है कि ब्लॉकेज करके या नाड़ियां की ब्लॉकेज करके जो हार्ट अटैक हो। हार्ट अटैक होने के होर भी बड़े सारे कारण होंगे ने, जिवें तुहानूं दस्सिया डिहाइड्रेशन, फिर उस तो बाद जो होंगे मुख्य कारण जो है अरिथमिया। अरिथमिया को आप कहांगे कि धड़कन जिहड़ी आ वो एक सार ना चलना, जिहदे विच कि वेंट्रिकल टैकीकार्डिया हो सकता है, PSVT जिहड़ी है वो हो सकती है, जिहदे करके एकदम हार्ट जिहड़ा साडा खड़ जाता है, जिहड़ा मुड़ के दोबारा नहीं चलता, उहनूं भी एक आपां साइलेंट हार्ट अटैक दा विच नाम लै सकते हैं। सर जी आपसे पूछा था हमने कि मटके का पहले लोग जो है पानी ठंडा ठंडा पिया करते थे, अब जो भी है पहले मटके का पीते थे, फिर फ्रिज का चल पड़ा ठंडा पानी पीना है। अब लोग जो है उसका पानी पी रहे हैं, क्या कहते हैं सर मशीन जो चल रही है आजकल, मशीनों का एग्रो जो चल रहा है सर, उस पानी से भी तो लोग बीमार पड़ रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो गल की है कि जिहड़ा पानी जमीन के थल्ले आ वो थोड़ा गंदला हो चुका। गंदला इस करके हो क्योंकि इंडस्ट्री वध गई, फैक्ट्रियां वध गई ने और जो पानी जिहड़ा सीगा वो थल्ले नीचे जा रहा है धरती दे विच, वो गंदा हो चुका। पहला असीं घट मटके का पानी पींदे सी, पर उदों की सीगा पिंडां दे विच जां शहरां दे विच इन्नियां इंडस्ट्रीयां नहीं सीगियां, जिहदे करके सानूं जिहड़ा नलके का पानी भी सीगा वो वधिया साफ मिलदा सीगा। पर अजकल वो सारा कुछ पोल्यूशन वधन करके वो नलके का जां जिहड़ा मोटर का पानी है वो खराब हो चुका, जिन्हों आपां नूं प्योरिटी वास्ते आपां नूं शुद्ध करन वास्ते असीं RO लगा रहे। और RO जिहड़ा है वो किस प्रिंसीपल ते काम करदा वो समझना पवेगा कि RO का काम हैगा साडा TDS नूं घटाउणा। अगर बहुत ज़्यादा किसी का TDS है तो वो मेनटेन करता है और फिर असीं वो पानी पीने, पर पानी वो की करता जो TDS नूं मेनटेन करूगा तो पानी हल्का हो जाऊगा। वो हल्का होने करके जिहड़ा उहदा pH लैवल है पानी का वो pH लैवल वध जाता है, जिहड़ा कि पानी न्यूट्रलाइज होना चाहिए है जां एल्कलाइन होना चाहिए है वो एसिडिक हो जाता है। वो जदों असीं पीने आ तो सानूं पेट दी बीमारियां जिहड़ियां ने, गैस हो गई, रोटी तो बाद पेट का फुलना और पेट भरिया भरिया रहना, भुख घट लगनी, ये सारी जिहड़ियां चीज़ां ने देखने को मिलती हैं। सर जी मेरा एक और सवाल है कि जैसे कोरोना जब चली थी लोगों ने इंजेक्शन लगवाए थे, अब वही लोग कह रहे, पब्लिक कई बात कर रही है कि कोरोना पे जो इंजेक्शन लगे थे उससे काफ़ी लोग बीमार हो गए, कईयों के मोढे नहीं चल रहे हैं, कईयों की टांगें नहीं चल रही हैं। उस मुद्दे में बताइएगा कि क्या जो कोरोना पे इंजेक्शन लगाए गए थे वो सही थे कि नहीं थे, इसके बारे में आपसे पूछना चाहिए। देखिए ये बड़ा एक गंभीर विषय है और इस पे अभी कोई ऐसा सच रिसर्च नहीं आई है कि हम कहें कि इंजेक्शन गलत थे या क्या था। हाँ, जो कोरोना था उसने हमारी बॉडी को प्रभावित जरूर किया है और कई हमारे पास लोग आते हैं जिनके कंधे में बहुत दर्द रहती है और कई लोग ऐसे हैं जिनको सांस चढ़ना शुरू हो गया, कई लोग ऐसे हैं जिनको हार्ट की समस्या होनी शुरू हो गई है। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि वो कोविड के कारण हुआ या कोविड की वैक्सीन के कारण हुआ, ये अभी रिसर्च चल रही है। रिसर्च का जो भी रिजल्ट आएगा वो आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो आपको प्रेस रिलीज करेगी जरूर, उसमें पता चलेगा।
पर हाँ, काफी सारी जो दिक्कतें हैं कोविड के बाद इंसानों में देखी गई है। सर जी, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या क्या खाना चाहिए, उसके प्लीज के बारे में बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपनी बॉडी को जो है हाइड्रेट रखना है। उसका एक ही तरीका है कि आप पानी पीते रहो और बाहर तभी निकलो अगर बहुत ज़रूरी काम है। खास करके बच्चे और बुजुर्गों में ये खास ख्याल रखना चाहिए। और हमें थोड़ा सा ना अनहाइजीनिक जो फूड है वो अवॉइड करना चाहिए। देखिए, खाने में बहुत अच्छा लगता है, हम बर्गर खाते हैं, मोमोज खाते हैं, नूडल्स खाते हैं। आप ये देखिए कि आप यहाँ से खा रहे हैं, उनका जो हाइजीनिक लेवल है वो क्या है। बेसिकली मैं ये नहीं कहता कि मोमोज जो है बुरे हैं या नूडल्स बुरे हैं, चाइना में यही कुछ लोग खाते हैं, पर उनके बनाने का तरीका, वो कहाँ पे बन रहा है, उस पर पानी कौन सा यूज हो रहा है, वो बर्तन कैसे धो रहे हैं, उनको क्या वो हाइजीन का ख्याल रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, ये बातें मैटर करती है। ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि मोमोज बुरे हैं या नूडल्स बुरे हैं, ऐसा नहीं है। उसको बनाने का तरीका बुरा हो सकता है, तो इसलिए वो खास ख्याल रखें। अगर आपका मन कर रहा तो आप घर पे कुक करिए और खाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सर जी, एक आखिरी सवाल है कि किसी की डेथ बॉडी हो जाती है, जैसे कि मर जाता है, कोई बीपी शुगर कम हो जाता है, तो डॉक्टर साहब ये क्यों कहते हैं कि उनका बीपी शुगर नहीं बोलते, वो बोल देते हैं कि इनको सेल अटैक हुआ है। इसके मुद्दे पे आपसे कुछ बात करना चाहिए। देखिए, मैंने बताया ना कि साइलेंट अटैक जो होता है लोगों को, उसके कई कारण हैं। कि बेसिकली आप पूछना चाहते हैं कि पेशेंट बिल्कुल ठीक था, जब आप लेके आ रहे हो हॉस्पिटल, जब आपके घर पे उसकी डेथ होगी, उसने कुछ बताया नहीं कि उसको कुछ हो रहा है, तो सबसे पहले तो यही है कि हो सकता है कि उसको अरिथमिया हो गया हो। अरिथमिया मीन्स वही PSVT, जहाँ कोई टैकीकार्डिया हो गया, जहाँ कुछ भी ऐसा कुछ हो गया कि जिसके कारण उसकी हार्ट की जो धड़कन थी वो कम होगी या बहुत ज्यादा होगी, जिसके कारण हार्ट फेलियर हो गया। ये एक कारण है। दूसरा कारण है किसी मरीज को अगर बहुत ज्यादा शुगर है तो उसकी चेस्ट पे नहीं, उसकी ब्लॉकेज थी, तो वो एक साइलेंट अटैक हो सकता है। तीसरा हो सकता है कि ब्रेन हेमरेज, इट्स मतलब कि जो पेशेंट कई बार सोए होते हैं जिनका बीपी बहुत बढ़ा हुआ है, तो वो कई बार सोते से आता है कि जैसे मैं चलता हूँ तो मेरी छाती में दर्द होने लग जाता है, जब मैं बैठ जाता हूँ तो दर्द ठीक हो जाता है। तो ये टिपिकल फीचर है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज होने का, मीन्स हार्ट डिजीज होने का, ब्लॉकेज होने का। तो आपको पहले ये समझना चाहिए, अगर आपकी शुरुआती लक्षण आप पकड़ लेते हो तो गुरदासपुर शहर में अभी सारी फैसिलिटीज हैं। यहाँ पे आपको सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, इवन देओल मल्टी स्पेशलिटी में हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल है। आप वहाँ पे आके अपने शुरुआती लक्षण जो बताइए, वो डॉक्टर आपका चेकअप करेगा, ECG करेगा, इको करेगा, अगर जरूरत है तो एंजियोग्राफी एडवाइस करेंगे। पर सबसे पहले बेसिक टेस्ट तो होने चाहिए। सो होता क्या है कि छोटे शहरों के लोग जो ना डर जल्दी जाते हैं कि हमें ना बड़े शहर में जाना चाहिए, यहाँ पे पता नहीं कोई डॉक्टर अवेलेबल है कि नहीं। बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बड़े शहर हैं, जहाँ छोटे शहर हैं, जो डॉक्टर हैं वो तो एक ही मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए हैं ना। वो उन्होंने वही किताबें अमृतसर में पढ़ी हैं, वही किताबें दिल्ली में पढ़ी हैं, वही किताबें पढ़ के गुरदासपुर में लोग जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो उनको भरोसा जताना पड़ेगा गुरदासपुर के डॉक्टरों को कि यहाँ पर भी सारे डॉक्टर अवेलेबल हैं। तो हमें आके अपने लक्षण बताने चाहिए। जब तक बीमारी बहुत बढ़ जाती है तब वो आते हैं, तो हो सकता है कि तब तक आपको डॉक्टर कहे कि ऐसा करना है। तो कई बार समटाइम जो पेशेंट के रिलेटिव होते हैं वो मानते नहीं, हम तो बड़े शहर में जाएंगे जी, हम DMC में जाएंगे, हम PGM, तो टाइम वेस्ट कर लेते हैं। आधों की डेथ जो होती है वो ट्रांसपोर्टेशन में हो जाती है, वो इलाज नहीं करवाना चाहते छोटे शहरों में, हालांकि यहाँ छोटे शहर में गुरदासपुर में सारी चीजों की फैसिलिटी अवेलेबल है। सर, आखिरी सवाल है कि एंजियोग्राफी क्या चीज होती है और कौन सी उम्र में वैसे करानी चाहिए। देखो, इसकी कोई उम्र नहीं है। एंजियोग्राफी जो है एक टेस्ट है। जैसे मैंने बोला कि किसी को सांस चल रही है, छाती में दर्द रह रही है, चलने में दर्द होती है, बैठते हो तो खत्म हो जाती है, तो वो टिपिकल हार्ट जो है, हार्ट ब्लॉकेज के जो है लक्षण होते हैं। तो इसमें डॉक्टर जो होता है आपकी पहले 2D इकोकार्डियोग्राफी करता है। यहाँ देओल मल्टी स्पेशलिटी में भी 2D इको अवेलेबल है, और वो करके पता चलता है कि आपकी जो पंपिंग है वो तो नहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही, कि आपकी ब्लॉकेज के कारण आपका हार्ट का मसल तो नहीं खराब हो रहा। अगर उसको ऐसे लगता है कि ECG में चेंजेस हैं, कोई ST एलिवेशन हो रही है, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो रही है, तो वो आगे उसको कहता है कि आप एक बार एंजियोग्राफी करा लीजिए। एंजियोग्राफी क्या होता है कि एक जो हमारी रेडियल पल्स होती है या फीमोरल पल्स होती है, वहां से हम एक तार डालते हैं जो कि सीधी हार्ट में जाती है। तो उसके ऊपर एक CT स्कैन लगा होता है, उसमें हम डाई देते हैं। डाई के कारण हमें पता चल जाता है कि वो तार जहाँ पे जा रही है, वहां पे डाई जब जाती है तो वहां पे सारी वेसल्स जो होती हैं उसमें डाई चली जाए तो वो नॉर्मल है।
अगर वो डाई कहीं रुक रही है, अगर कहीं रुकावट आ रही है उसको, तो उसको हम देखते हैं कि ये हार्ट की इस वेसल में इतनी ब्लॉकेज है, तो यहाँ पे ये स्टेंट पड़ेगा। ये एक एंजियोग्राफी होती है। एंजियोग्राफी कोई डरने वाला कोई टेस्ट नहीं है। अगर किसी को ऐसी कोई लक्षण दिख रहे हैं तो उनको डॉक्टर अगर एडवाइस कर रहा है कि एंजियोग्राफी करानी, तो उसको करवा लेनी चाहिए। इसके कारण आपको पहले से ही पता चल जाता है कि अगर आपकी ब्लॉकेज है तो उसमें स्टेंट डल जाता है, तो आपकी लाइफ जो है ईजी हो जाती है। थैंक यू सर। राधे राधे। आज जो सर जी ने हमें बहुत अच्छे से बीमारियों के बारे में बताया है, उन्होंने बताया कि अगर पानी जो है वो लिमिट का पीने चाहिए, ज़्यादा भी अगर पी ले तो वो भी नुकसान होता है, परहेज करना चाहिए। जो हम लोग मोमोज वगैरह फास्ट फूड खाते हैं, जैसे पिज़्ज़ा वगैरह वगैरह, इन चीज़ों का भी परहेज करना चाहिए। आखिरी बार हमने सर पूछा था कि एंजियोग्राफी क्या चीज़ होती है, लोगों को नहीं पता। एंजियोग्राफी के बारे में भी बताया कि खतरनाक चीज़ नहीं है, एंजियोग्राफी करानी चाहिए। हार्ट के बारे में भी उन्होंने बताया, बहुत अच्छी तरह से हमें सर जी ने आज हमें मतलब बीमारियों के बारे में बताया। शुक्रगुजार करते हैं। थैंक यू सर, आपका। राधे राधे।